दोस्तों, एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जब भी देश के खिलाफ कोई बात होती है तो हमेशा कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं का ही नाम हमेशा क्यों आता है। अभी उनके एक नेता हैं डीके सुरेश। डीके सुरेश कौन है साहब? सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। कर्नाटका का जो बैंगलोर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से वो सांसद हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया। क्या बयान दे दिया? बयान उन्होंने ये दे दिया कि हमारे साउथ इंडिया के जो टैक्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस आते हैं, वो सरकार, केंद्र सरकार उसको नॉर्थ इंडिया में लगा देती है और अगर ऐसा ही जारी रहा तो हमें अलग देश बनाने पर विचार करना पड़ेगा। यानी फिर से एक बार देश को तोड़ने वाली बात। सबसे पहली बात तो ये कि टैक्स कहाँ से ज़्यादा आता है, कहाँ पे जाता है, ये सुरेश साहब को पता है? बिल्कुल नहीं पता साहब उनको। उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे कि कांग्रेस के अन्य नेता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और झूठ के ऊपर चलते हैं, उसी तरह से इनको भी कुछ नहीं पता है। अगर हम बताएं आपको कि टैक्सेस सबसे ज़्यादा कौन-कौन से प्रदेश से आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वही है ना, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि साहब हमारा जो साउथ इंडिया के प्रदेश हैं वहाँ से टैक्स आते हैं और नॉर्थ इंडिया में लग जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि टैक्स जो है वो 10 ऐसे स्टेट जहां से सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट होता है इस देश के अंदर, वो कौन कौन से हैं। उसमें से पहला है सबसे महाराष्ट्र। जी हाँ, वो महाराष्ट्र है। दूसरा है दिल्ली, जहां से सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट होता है। तीसरा है कर्नाटका, जहां से ये डीके सुरेश साहब हैं, बैंगलोर ग्रामीण जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से। तो तीसरा जो है वो है कर्नाटका। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, इसके बाद है तमिलनाडु, इसके बाद है हरियाणा, इसके बाद है यूपी, इसके बाद है राजस्थान, इसके बाद है गुजरात, इसके बाद है आंध्र प्रदेश। ये 10 ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा टैक्स आता है। अब साहब मुझे ये बता दीजिए कि इसमें से कौन से कितने राज्य हैं जो साउथ की तरफ हैं, कि ताकि उनसे पैसा निकाल कर और साहब बाकियों को दे दिया जाता है। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे राज्य कहाँ हैं? साउथ में हैं? नहीं साहब, यहीं पे हैं। और सबसे बड़ी बात, ना ये साउथ की बात है ना ये नॉर्थ की बात है, ये एक देश की बात है। ये देश पूरा एक है। और जब भी जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो जब जनरेट होता है तो उसको योजनाओं में लगाया जाता है। और जब वो योजनाओं में लगाया जाता है तो सब वर्ग, सब धर्म, सब जाति को दिया जाता है। उसमें यह नहीं किया जाता कि साउथ से साहब पैसा ज्यादा आ रहा है तो नॉर्थ में लगा दो, नॉर्थ से ज्यादा आ रहा है तो उसमें साउथ में लगा दो। तो सुरेश साहब, कृपया आपसे निवेदन है कि देश को तोड़ने वाला काम ना करें, देश को जोड़ने वाला काम करें। राजनीति ठीक है, अच्छी चीज है, उसी से देश की सरकारें बनती हैं, लेकिन राजनीति ऐसी मत करिए कि सारे नियम, कायदे, कानून तोड़ दिए जाएं और देश को तोड़ने की बात होने लगे। हम लोग ये द्वंद्व, ये पहले दर्द बहुत पहले हमारे जो पुरखे थे वो झेल चुके हैं, अब हम लोग नहीं झेलना चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर इसमें अच्छी हुई है कि खुद कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। तो सुरेश जी, कृपया करके ये काम ना करें। एक देश है और इसको एक ही रहने दें। नमस्कार।